आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक। मूर्ख धनी का दृष्टांत। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख सकूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसीलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, गौर करने वाला वचन जो हमसे कहता है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। मतलब यह लोभ ना सिर्फ धन का लोभ है, ये लोभ किसी भी अन्य ऐसी वस्तु की हो सकती है जिससे हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा लगाव इतना हो जाता है कि हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं, या यूँ कहे जिससे हमारा मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। प्यारे विश्वासियों, आज के दौर में अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी धन संपत्ति या फिर अपने भविष्य के लिए कुछ भी ना जोड़े, तो आप मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। प्यारे विश्वासियों, वचन हमें क्या सिखाता है? हम देखते हैं बाइबल की शुरुआत से ही प्रभु हमसे क्या कहता है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में, जहां पर काइन और हाबिल के चढ़ावे के बारे में परमेश्वर हमें सिखाता है। प्रभु हमसे कहता है कि हम उसे जो सबसे उत्तम है उसे प्रभु को चढ़ाए, तो वह हमें और भी अधिक बरकत देगा। ये बात थी धन संपत्ति की। अब मैं आपको ले चलती हूँ इब्राहिम के पास, जो कि रिश्तों में किस तरह से प्रभु हमसे कहता है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड ना हो जाए। हमें उसका भाग भी प्रभु को देना है। जो प्रभु का भाग है वह हमें प्रभु को देना ही होगा। वह है प्रभु का पहला स्थान, परमेश्वर का पहला स्थान। जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था, उसका लगाव इतना हो गया था कि वह दिन भर अपने बेटे में लगा रहता था। तत्पश्चात उसका ध्यान प्रभु पर से हट जाता है और तब परमेश्वर इब्राहिम से इसहाक के बलिदान की मांग करता है। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस अमीर व्यक्ति के जीवन पर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें प्रभु क्या सिखाता है? सबसे पहली बात कि वह धनी व्यक्ति, जब उसके पास बहुत सारी उपज होती है तो वह बहुत घमंड करता है और वह और भी बड़े बाण बनाने की बात करता है। लेकिन पूरे दृष्टांत में उसने कहीं पर भी प्रभु को ना दशमांश चढ़ाया, ना ही उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने इतना कुछ मुझे दिया। और जो किसान व्यक्ति थे जिन्होंने इस फसल को उगाने में कड़ी मेहनत की थी, उसके प्रति भी एक बार भी इस धनी व्यक्ति ने धन्यवाद के शब्द नहीं बोले, उन्हें याद नहीं किया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु
हमसे कहता है कि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब हमसे जुड़े हुए व्यक्ति जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं या छोटी से छोटी चीज़ करते हैं, क्योंकि प्रभु अपने वचनों में कहता है अगर यह बालक या इनमें से छोटे बालक भी अगर मेरे नाम से तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता है तो वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। विश्वासियों, हम भी इन वचनों का पालन करें। प्यारे विश्वासियों, उदाहरण के लिए हम लेते हैं रतन टाटा या फिर ऐसे उदारकर्ता व्यक्ति जब इस संसार से चले जाते हैं तो हर एक के दिलों में टीस सी उठती है, जिन्होंने अपने धन के द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंदों का सही तरीके से सदुपयोग किया। हम भी इस वक्त प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि वह हमें उदारता की आत्मा प्रदान करे, जिससे हम हर क्षेत्र में अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सके। आमीन।